हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ चुके हैं। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। किसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन? अगर मान लो कोई एक मीडियम है, जैसे ऊपर अगर एयर है, हवा है, नीचे अगर पानी है, क्या है? पानी है, वाटर है। अगर इस पे एक नॉर्मल लाइन है तो देखो, अगर एक रे कोई पास हो रही है, अगर एक रे ऐसे जा रही है एयर से वाटर में, अगर एयर से वाटर में अगर कोई रे जा रही है और ये ऐसे सीधे जाना चाहिए, सीधे जाने के अलावा ये क्या हो रही है कि नॉर्मल की तरह बेंड हो जा रही है। देखो ये इस लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। अगर कोई रे एयर से वाटर में जा रही है और ये सीधे जाने के अलावा, सीधे जाने के बावजूद ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल हो जा रही है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल हो जा रही है। अगर कोई रे जो है एयर से वाटर में जा रही है और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और हम बता रहे हैं इसमें, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जो एयर वाला मीडियम है, एयर वाले मीडियम को हम क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेयर। और जो वाटर वाले मीडियम को है, जो गाढ़ा है, उसे हम डेंसर बोलेंगे। इसे हम रेयर बोलेंगे, रेयर मीडियम। और जो वाटर वाला है क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। तो देखो, अगर लाइट जो है रेयर से कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम में, तो ये नॉर्मल की टुवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। या फिर इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो रेयर टू डेंसर, या दूसरा क्या हो सकती है? डेंसर पानी से एयर में जाए, लिक्विड से एयर में जाए, तो डेंसर से अगर रेयर में आपकी रे जाएगी तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन अभी आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड होगी। अगर कोई डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें कि रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर एक ग्लास स्लैब है तो वहाँ से कैसे रिफ्लेक्शन होता है? तो देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ऊपर जो है रेयर हो गया, एयर से आपका ग्लास में जा रहा है, तो जो हल्की होती है रेयर हो गया। फिर आपका ये ग्लास आपका क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। फिर आपका डेंसर के बाद कैसे रेज निकल रही है? ये रेयर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, एयर से जब आपका ग्लास में जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड होगी। ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जा रही है। कैसा जा रहा है? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। और दूसरी कंडीशन, जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये आपका फिर नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में ऐसे ये रे जा रहा था, निकलने के बाद भी वो उसी एंगल से निकलेगा, लेकिन बस ये अंतर ये हो जाएगा कि ये टुवर्ड नॉर्मल फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल होने की वजह से ये इतना डिस्टेंस ये कवर कर लेता है। देखो, अगर इसको आप सिंपली देखेंगे, ऐसे आपका ये ग्लास स्लैब, ऐसे रेज जो है ऐसे सीधे जानी चाहिए, लेकिन सीधे जाने के अलावा सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि जब ये पास होगी, जब रेयर से डेंसर पास होगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। ऐसे ही बेंड होता है। फिर ये डेंसर से जब रेयर जाता है तो ये क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये पैरेलल लाइन की तरह ऐसे इमर्ज होके निकलती है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी थी, ग्लास स्लैब से ऐसे ये पास होता है। समझ में आया? यही है। अगर रेयर निकल रही है तो जो रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर जाने में जो ये है आपकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे पहला है कि अगर कोई सरफेस है रेयर से डेंसर, देखो अगर
यहाँ से इंसिडेंट रे, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो अगर ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है रेयर से, ये ऊपर वाला रेयर मीडियम, नीचे वाला डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आपका अगर इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आने के वजह से फिर देखो रेयर से डेंसर जाएगी तो ये आपका नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो बोलता है, पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल जो है और रिफ्रैक्टेड रे, ये जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। आपकी इंसिडेंट रे ऊपर वाली नॉर्मल रे और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट पे, वन पॉइंट, ऐसे इंसिडेंट रे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे शॉर्टकट में आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे मिल रहे हैं, एक ही प्लेन पे मिल रहे हैं, सेम प्लेन पे मिल रहे हैं, यही आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा इसमें देखो, दूसरा होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो होता है, पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसमें एक चीज और आप देखेंगे कि साइन आई अपॉन आर, साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये रेशियो होता है, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम किसे बोलते हैं, जहां पे एयर ना हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब वैक्यूम में जो स्पीड है और हम दूसरे मीडियम में स्पीड का अगर रेशियो निकालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अगर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालेंगे अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म देखो इसमें, नेक्स्ट है इसमें रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। दो तरह के लेंस होते हैं। अगर देखो ऐसे अगर लेंस बन रहा है तो आपका ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपका लेंस अगर ऐसे बन रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल बीम जाती है तो आपकी फोकस से होके गुजरती है। अगर ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है केव लेंस में, ये कॉन्वेक्स लेंस में जा रही है तो आपका फोकस पे गुजरती है। और ये आपका डॉट 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 होके अगर पीछे पे मिलती है, ये आपका कॉन्वेक्स, ये आपका कॉनकेव लेंस के केस में होता है। तो अगर देखो अगर मैं ऐसे रे पास कर रहा हूँ यहाँ पे कॉनकेव लेंस में तो ये आपका आगे जाके मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। फिर वही अगर मैं आपका इसमें अगर रे पास कर रहा हूँ तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये इधर भाग जाएगी एक और एक ये इधर भाग जाएगी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखो ये, हाँ।
अगर मैं रे ये पास कर रहा हूँ ऐसे, तो इसमें ये डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होती है कॉनकेव के लेंस के केस में, वही कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होती है, कन्वर्ज होती है। इसीलिए हम ये कन्वर्ज होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, और वही कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। देखो पीछे जब हम पढ़े थे मिरर के केस में, तो वहाँ पे फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा था। यहाँ पे अब आपका सीन अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो फोकल लेंथ है, एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे है, तो दो फोकल लेंथ हो जा रही है। तो पहले फोकल लेंथ को जो आपका लेफ्ट साइड होगा, जो बीच में जो सेंटर होगा आपका लेंस का, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो पहला फोकल लेंथ होगा उसे हम f1 बोलेंगे। फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है c1, उसको 2f1 बोलेंगे। और वही राइट साइड में आपका जो दूसरा फोकल लेंथ होगा उसे f2 बोलेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो दूसरा होगा उसे हम 2f2 बोलेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो मिरर के केस में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर c आ रहा था, यहाँ पे आपका वही c के जगह पे हमेशा हम 2f लेंगे। अगर आपका लेंस के लेफ्ट साइड है तो 2f होगा, 2f1 होगा और f1 होगा। और अगर आपका लेंस के राइट साइड होगा तो f2 और 2f2 होगा। इस चीज का आप ध्यान देंगे। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं हम। देखो सेम जैसे मैं मिरर में आपको ट्रिक से बताया था, इसमें भी हम ट्रिक से समझते हैं। कैसे, अगर देख लो मैं एक मिरर बना रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं, और इसी से ट्रिक आप सब समझेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये बीच में मैं आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो बीचों बीच पॉइंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। मैं इधर बताया अगर लेफ्ट साइड होगा तो f1 बोल दो, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलेंगे, 2f1 हो जाएगा। वही राइट साइड इधर क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेकेंड टाइम है तो क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि जैसे पीछे वाले में केस था, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। जैसे ऑब्जेक्ट को मैं अगर इन्फिनिटी पे रख रहा हूँ तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका बन रहा है फोकल लेंथ पे बन रहा है। फिर देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, बियॉन्ड 2f1 सॉरी, अगर 2f1 के बियॉन्ड बगल में रख रहा हूँ तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में। देखो ये ऐसे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका इधर से इधर शिफ्ट होगा, इमेज भी आपकी कैसे इधर शिफ्ट होती रहेगी। देखो इसको, फिर देखो इसको ध्यान दो। फिर अगर ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, 2f1 पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, 2f1 पे, तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। फिर देखो 2f1 और f1 और 2f1 के बीच में अगर क्या बन रहा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, आपकी इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2 बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा जा रहा है, f1 पे रखा जा रहा है, तो कहाँ बनेगा, ये इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ए ऑब्जेक्ट। सेम साइड बनेगा, मतलब इधर बनाने पे आपका इमेज जो है इसी साइड बन जाएगा, इस साइड ही आपका इमेज बन जाएगा। और देखो जैसे मैं आपको पहले बताया था, अब इसमें इमेज की पोजीशन देखो, सबसे पहले किस साइज का बन रहा है। जैसे अगर f2 पे बन रहा है तो बहुत छोटा बनेगा पॉइंट साइज, ये डिमिनिश्ड बनेगा, ये सेम साइज हो जाएगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज हो जाएगा। अब यहाँ से बड़ा बनना चालू हो जाएगा, फिर ये थोड़ा बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, और सबसे बड़ा बनेगा जब हम f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। फिर देखो इसमें जो ये आपका राइट साइड, लेंस के केस में राइट साइड में जो इमेज बन रहा है उससे
वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और आपकी ऑब्जेक्ट की जिधर पोजीशन है और उधर इमेज की भी पोजीशन है तो वो कैसा बनेगा, ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन हो गई। ये डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, इसको देख लेना। और इस साइड आपका देखो, हम ऑब्जेक्ट की इस साइड रख रहे हैं लेफ्ट साइड, और आपका इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड रखा जा रहा है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, इसी साइड बन जा रही है। तो ये आप इसमें देखेंगे, ऐसे ये होता है। जो मैं आपको अभी टेबल ये बताया ना, अब आप देखेंगे तो अब बिना याद किए आपको सब ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो ये आप हर एक पोजीशन था कि इन्फिनिटी पे रखने पे F2 पे बन जा रहा है, बियॉन्ड F2 F1 पे रखने पे आपका इसके बीच में बन रहा है, फिर 2F1 पे रखने पे 2F2 पे बन रहा है, 2F1 और F1 के बीच में रखने पे आपका बिहाइंड 2F2 बन रहा है, बियॉन्ड 2F2 बन रहा है। आप इसको ध्यान देंगे। ऐसे ही है इसमें कि आपका फोकस पर F1 पे रखने पे इन्फिनिटी पे बन रहा है, बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर पे रखने पे क्या बन रहा है, सेम साइड ऑफ द लेंस बन जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। मैं इसको ट्रिक से आपको याद करा चुका हूँ। ऐसे ही आप देखो, वो तो आपका कॉन्वेक्स लेंस था, अब आप यहाँ पे कॉन्केव लेंस में देखेंगे तो सेम ऐसे देखो, इसमें दो ही कंडीशन होती है। इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, दो कंडीशन होगी कि या तो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे रखा जाएगा या फिर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा। जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, F1 पे बनेगा। कहाँ पे, F1 पे बनेगा। और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। तो आप इसमें ध्यान देंगे, अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा, F1 पे। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो कहाँ बनेगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ये आपका हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा और ये डिमिनिश्ड हो जाएगा। और दोनों के केस में आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट कब बनता है सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस साइड ऑब्जेक्ट हो, अगर उधर ही इमेज बनेगा तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट भी हम लेफ्ट साइड में रखें और इमेज भी किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, देखो इसमें नेक्स्ट क्या है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। इसमें भी आपका रूल होता है। देखो पहला रूल क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहाँ जाएगी, फोकस से आपकी गुजरेगी। दोनों केस में, आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के केस में। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, आपका मिरर वाला ही सेम आपका इसमें इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम है। फिर देखो मिरर में भी सेम था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही तो फोकस से जाएगी, फिर सेम यहाँ पे, फिर फोकस से गुजारेंगे तो आपका कहाँ से जाएगा, फोकस से आपका गुजारने पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। तो देखो ये फोकस से अगर हम रे पास कर रहे हैं तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से अगर रे पास कर रहे हैं तो पैरेलल हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से। तीसरी क्या है, उसमें क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने से किससे जाती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पे कैसे ही जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट रिफ्रैक्टेड, विदाउट थोड़ा भी डाइवर्ट हुए, वैसे ही सेम लाइन में पास हो जाएगी। तो ये आपका इसमें रूल थे, 3 रूल थे, आप इसको देख लेंगे। साइन कन्वेंशन ये थे इसके, इमेज फॉर्मेशन थे रे डायग्राम के, ये 3 रूल थे, आप इसको देख लेना। क्या क्या था, अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारने पे सेम आपका विदाउट डाइवर्टेड जाएगी। साइन कन्वेंशन देखो सेम आपका जो मिरर के केस में था वही सेम हो जाएगा कि अगर आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है पोजीशन तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड में आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे आप सेम वही कंडीशन आपका, और हमेशा आपका अब वहाँ पे प्रिंसिपल आपका पोल से हम डिस्टेंस मेजर करते थे और यहाँ पे हम किससे कहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, नहीं तो सब कुछ इसमें सेम ही है। नेक्स्ट देखो इसमें जैसे उसमें हम पढ़े थे मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, यहाँ पे आप पढ़ेंगे
मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन पढ़े थे, यहाँ पे आप लेंस फार्मूला पढ़ोगे। मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u हो जाता था, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जबकि f क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, u क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, और सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका क्या है, लेंस फार्मूला। और मिरर फार्मूले में देखो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हो जाएगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा h डैश अपॉन h हो जाएगा। मतलब m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, p इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, पावर होता है। p इक्वल टू 1/f। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पावर जो है आपका क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वन डायोप्टर किसे बोलते हैं, तो वन डायोप्टर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो। वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ये पावर ऑफ लेंस था। आप देखेंगे हमेशा कि कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। वही कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ें थी इस चैप्टर की, ये था इस चैप्टर का सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन के साथ।